बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। जिस तरह के आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश की बुक। आप अगर मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारी बुक्स पढ़ा दूंगी जो आपकी क्लास में कोर्स के मुताबिक हैं। जिस तरह के जो बच्चे मेरी चैनल शुरू से विजिट्स कर रहे थे, शुरू से मेरा चैनल देख रहे थे, उनको पता होगा कि मैंने आजकल लास्ट टाइम मैंने अभी साइंस की बुक शुरू करवाई हुई थी, न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस। हमारी वो कंप्लीट होने वाली है, इसी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को वो तो कंप्लीट होने वाली है, आहिस्ता आहिस्ता करके हम उसको भी टच देते चले जाएंगे और साथ ही साथ इंग्लिश का भी ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट बुक, फिर उसका सिलेबस, फिर नेक्स्ट, और इस तरह से करके। तो आज हम पढ़ेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। आई होप एंड आई थिंक के मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर यही पढ़ाई जा रही है। इंग्लिश वो वाहिद सब्जेक्ट है जो हमें मुश्किल लगता है, क्योंकि हम एक उर्दू स्पीकर हैं। हम बीइंग अ पाकिस्तानी हम उर्दू स्पीकर हैं, तो उर्दू स्पीकर होने की वजह से हमारे अंदर ये ड्रॉबैक आ जाता है कि हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। लेकिन ये इस बुक के थ्रू मैं आपको इतनी फैंटास्टिक तरीके से इंग्लिश बुक भी अच्छी तरह से कवर करवा दूंगी और आपकी इंग्लिश पे ग्रिप भी पकड़ा दूंगी। आपको एक ग्रिप बता दूंगी कि जिसके थ्रू आप फ्लो से इंग्लिश बोल सकते हैं। इस वजह से जब तक ये हमारी इंग्लिश की बुक खत्म नहीं हो जाती, मेरे साथ बंधे रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये देखिए, इंट्रोडक्शन है बुक का, ये देखिए। इसमें कुछ इतना खास बात नहीं लिखी हुई, इतना खास बात नहीं है इसके अंदर। फिर फिर टेक्स्ट बुक कंटेंट, टीचिंग गाइड्स, ये सारा हमारे लिए होता है। ये है जो ये वाला ये कंटेंट पेज है, ये आप उस तौर पे यूज कर सकते हैं कि आपको अगर आपके अपने चैप्टर्स देखने हों, अपनी चीजें देखनी हो कि हमें कौन कौन सी चीजें रिलेटेड हैं, कौन कौन सी चीजें हमने कर ली हैं, तो ये वो चीज है। यानी कि वो ये आपके चैप्टर्स लिखे हुए हैं। न्यू फीचर्स ये कुछ ये वाला आपसे रिलेटेड नहीं है। डिटेल कंटेंट ये भी आपसे रिलेटेड नहीं है। यानी कि ब्रीफ ये हम जो कोर्स में पढ़ाऊंगी वो सारा इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं यूनिट नंबर 1, जो कि है हमारा पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग। तो ये रहा, क्या था हमारा यूनिट नंबर 1 का नाम, पीपीज लॉन्ग स्टॉकिंग। पीपी ये कोई मीनिंग का इसके लिए इसका कोई वर्ड का मीनिंग नहीं है। ये बेसिकली इस चैप्टर के अंदर इस लड़की का नाम है, क्या, पीपी नाम है। अब जब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग पता होना जरूरी है। अब वो देखते हैं वो कौन कौन से हैं, और ये वर्ड मीनिंग्स आपने याद भी करने हैं। तो देखिए, ब्रांडेड, प्लांटेड। ठीक है जी। क्या ब्रांडेड का मतलब क्या होगा, प्लांटेड। कैनिबल, समवन हु ईट्स अदर पीपल, यानी कि खूंखार, जो दूसरे इंसानों का खून खाते होने। ठीक है। ह्यूमंस का खून खाना, ह्यूमंस को ही खाना शुरू कर दे, इंसान को ही खाना शुरू कर दे, उनको क्या कहते हैं हम, कैनिबल। करेज, ब्रेवी, द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट फ्राइटन्स यू, कोई ऐसा काम कर जाना। करेज का मतलब होता है कोई ऐसा, ब्रेवी बहादुरी, कोई ऐसा काम कर जाना जिससे आपको खौफ होता हो लेकिन आप फिर भी वो काम कर जाए, ये ब्रेवरी हुई ना। या आप आपने अपने आप को इतना मजबूत किया कि आप अपने डर से, अपने खौफ से लड़ गए। ठीक है। फ्रैकल्स, सम पैचेस ऑफ डार्क कलर ऑफ स्किन, यानी कि स्किन के ऊपर धब्बे होना, छोटे छोटे, जिसको हम ब्लैक स्पॉट्स भी कह देते हैं। ऑफन में डार्क बाय द सन, तिल। ठीक है। यानी कि सन की वजह से आपकी स्किन के ऊपर धब्बे काले कलर के पड़ जाना। फिर आ जाते हैं रिमार्केबल, समवन और समथिंग वर्थ नोटिसिंग, यानी कि कोई ऐसी चीज जो आपको हमेशा याद रहे। कुछ अच्छा वाकयात भी होते हैं हमारे साथ, कुछ बुरे वाकयात भी होते हैं। अच्छे वाकयात भी हमें कुछ इतने अच्छे होते हैं कि हमें याद रह जाते हैं, और कुछ ऐसे बुरे वाकयात भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह हमारे साथ, सडन एक्सीडेंट्स जो हमें याद रहते हैं। तो रिमार्केबल वो मतलब होता है।
स्लाइड वॉक अ पेवर्ड पाथवे एट द साइड ऑफ द रोड, यानी कि ये देखिए, ये मैं आपको पिक्चर भी शो करती हूँ। ये देखिए, ये फुटपाथ जो हम लोग अपने पाकिस्तान के अंदर हम इसको फुटपाथ कह देते हैं। तो फुटपाथ को हम क्या कह देते हैं? साइड वॉक, यानी कि वो जगह जहाँ पे इंसान या ह्यूमन चलते हैं। स्टॉकिंग, वेरी लॉन्ग स्टॉक, यानी कि तो स्टॉकिंग का मतलब होता है कि आपने अक्सर सर्दियों में पहनते होंगे, बच्चे छोटे पहनते हैं ये, ठीक है। वो क्या होता है, उनकी टाइट्स के साथ क्या होता है, सॉक्सेस भी साथ अटैच होती हैं। सॉक्सेस आपको लहदा से पहननी नहीं पड़ती, सॉक्सेस भी अटैच होती हैं। न्यूबॉर्न्स बेबी होते हैं, उनको ज़्यादा ठंड वगैरह लग जाती है, इस वजह से उनको भी ये पहना दिया जाता है। चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, बच्चे वो पहन लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे, अगर आप लोगों के घर में बहन भाई हैं छोटे छोटे से, तो आप अपनी मामा से भी पूछिएगा, उनके कपड़े वो वाले होंगे, ज़रूर होंगे। तो ये थे वर्ड मीनिंग्स। क्या थे जी बच्चों? ये हैं वर्ड मीनिंग्स जो कि आपने याद करने हैं। फिर आ जाते हैं, थोड़े से इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर आपको इसकी रीडिंग नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, यानी कि उसके अंदर आप पढ़ेंगे क्या, आप कुछ पीपी से रिलेटेड। इस पीपी के बेसिकली क्या है, ये जो लड़की है इसका नाम पीपी है। रीडिंग में हमने पढ़ा साइड वॉक के बारे में, यानी कि वो पाथ वे के ऊपर, ये फुटपाथ पर क्या वॉक कर रही है। फिर हमने वो स्टॉकिंग के बारे में पढ़ा था, स्टॉकिंग वर्ड पढ़ा है। तो स्टॉकिंग, ये देखिए, ये है, ये क्या है, ये स्टॉकिंग्स हैं उसके। इट्स अ मंकी, क्या है, मंकी। और ये देखिए, इस पिक्चर को देखिए, जो ये पिक्चर आपको शो कर रही है, इसकी ब्रीफिंग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि फिर मैं आपको इंतहाई मज़े वाले तरीके से स्टोरी सुना दूँ सारी। और साथ ही साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आप किस तरह से ये वाली स्टोरी सुनना पसंद करेंगे। मैं आपको रीड कर करके सुनाऊं या फिर डायरेक्ट आपको सारी स्टोरी सुना दूं। मुश्किल वर्ड्स एंड पे बता दूंगी मैं आपको, या ये दो तरीके हैं। आप मुझे बताइएगा कि मैं आपको कौन से तरीके से रीडिंग पढ़ाऊं। अब ये जो जितनी ये पूरी स्टोरी है, ये किसी ने तो लिखी है, ये जिस शख्स ने लिखी है, अब उसका नाम है एस्ट्रिड लिंडरिंग। ये इसका नाम है, आप लोग भी हाईलाइट कर लीजिए। ये लीजिए, मैंने भी हाईलाइट कर दिया। और ये जो है, जो ब्रैकेट में है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है क्या, 1907, और डेट ऑफ डेथ है 2002। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। ये वाला इसके ऊपर लिख लीजिए इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, क्योंकि याद रखिएगा, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आइदर इट इज साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, एनीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें ये याद रखिए कि जितने भी ऑथर्स के नेम होते हैं, जितने भी राइटर्स के नेम होते हैं, ये जो नेम्स होते हैं ना, किसी भी चीज, स्पेशल पर्सन के, जिसने वो काम कुछ किया हो, ठीक है, उसका आपको इंट्रो पता होना चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन शॉर्ट बन के आ सकता है आपके पास, तो इसलिए ये जरूर इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद भी कर लीजिएगा। अब ये कौन थे, ये ऑथर कौन थे, स्वीडिश राइटर थे। और ये जो स्वीडिश राइटर थे, किस वजह से मशहूर थे, बहुत ज़्यादा इनका नाम था हर जगह पर, क्योंकि इन्होंने जितने छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखी, बुक्स लिखी। द पीपी लॉन्ग लास्टिंग, ये जो स्टोरी है, ये एक लिटिल अनयूजुअल गर्ल के बारे में है, जो कि बहुत ब्रेव थी, फनी, मजाहिया, ब्रेव, बहादुर। लिख लीजिए, मैं भी लिख देती हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए मेरे साथ, ब्रेव, बहादुर, फनी, मजाहिया, and so incredibly strong that she can lift a horse up with one hand। यानी कि वो स्ट्रांग थी, वो अंदरूनी तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, ठीक है। बाकी
आप जब मैं आपको स्टोरी पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको सुनने में बहुत मज़े की स्टोरी है, मैंने भी रीड की हुई है। लेकिन आप लोग मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि मैं आपको किस अंदाज में स्टोरी सुनाऊं। आइदर कि मैं आप लोगों को सारी की सारी स्टोरी उर्दू में बता दूं या फिर साथ साथ रीड करके बताती चली जाऊं। तो इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्स में जवाब देना, अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मैं जल्द से जल्द आपके लिए एक नई वीडियो आपके ही मुताबिक लेकर आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज।